आप सभी दोस्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों आज है 14 जनवरी 2021 और 2019 में यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी उसके इंटरव्यू के लिए यहाँ पर डेट शीट आ गई है। इंटरव्यू 28 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। डिटेल में जो कार्यक्रम होगा वो 18 जनवरी को जारी किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो यहाँ पर 388 पद हैं जिसके लिए इंटरव्यू में कुल 811 लोगों को बुलाया गया है। तो किसका इंटरव्यू किस डेट को होगा ये जानकारी आपको प्राप्त होगी कब? 18 जनवरी को। तो इसकी जो पूरी डेट शीट होगी वो 18 जनवरी को जारी होगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 23 दिसंबर को जारी किया गया था। आयोग की ओर से कुल 388 पदों के लिए इंटरव्यू के लिए 811 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और मुख्य परीक्षा में शामिल 6119 परीक्षार्थियों में से 811 को सिलेक्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों जो लोग 2019 की परीक्षा में या 2020 की परीक्षा में यूपी पीसीएस से चूक गए हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज दोपहर 1 बजे एक वीडियो अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पर और इस वीडियो में आपको जानकारी ये दी जाएगी कि यूपी पीसीएस 2021 में अगर आप शामिल होने जा रहे हैं तो यूपी पीसीएस 2021 प्री और मेंस का सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा कौन कौन सी बुक्स आपको रिक्वायर्ड होती है, आपकी जो दिनचर्या है वो क्या होनी चाहिए अगर आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, और इसके अलावा जो प्रश्नों का बदलता स्वरूप है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार से आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। वीडियो अपलोड होगा दोपहर में 1 बजे और जो लोग यूपी पीसीएस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को छोड़िएगा मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। खबर निकल के आ रही है यूपी टीजीटी विज्ञान 2016 से संबंधित है। बालक और बालिका वर्ग का परिणाम और पैनल ये 31 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। तो इस पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड नियमावली 1998 के तहत संस्था का आवंटन कर दिया गया है। ये जो लिस्ट है इसे आप www.upscssb.org पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक खबर और भी है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता अंग्रेजी का साक्षात्कार जो 17 से 25 फरवरी 2020 के बीच करवाया था। प्रवक्ता अंग्रेजी का पैनल 18 मार्च 2020 को जारी किया गया था। तो ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया था। साक्षात्कार में शामिल 5 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में डाला गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर है, ये हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी सी शॉकिंग भी हो। शॉकिंग इसलिए क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर कम हो गई है, लेकिन आवेदन सुनिश्चित कर दिया गया है कि आवेदन फरवरी के सेकेंड वीक से शुरू हो रहे हैं। तो बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में जिसमें शिक्षक भर्ती होने जा रही थी। शुरू में यानी कि 1 साल से सूचना मिल रही थी कि पदों की संख्या 4000 रहेगी, लेकिन अब पदों की संख्या हो गई है कितनी? 1894। इसमें भी 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं और शिक्षकों के पद हैं 1504 पद। तो इसके लिए जो आवेदन होंगे वो कब शुरू हो रहे हैं ये भी बताएंगे आपको, और किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी इस पर भी नज़र रहेगी। फिलहाल खबर ये निकल के आ रही है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1894 पदों पर भर्ती की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय स्थित अपर निदेशक बेसिक कार्यालय की ओर से प्रधानाध्यापकों के 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। ये जो परीक्षा होगी ये कौन करवाएगा? पीएनबी करवाएगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी करवाएगा इसकी परीक्षा को। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के दूसरे सप्ताह तक आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू करवा दी जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल के 7वें संशोधन को मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद भी भर्ती शुरू नहीं हो सकी थी, क्योंकि इसी बीच फतेहपुर का एक स्कूल है उसके मैनेजर जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए थे, याचिका हो गई थी जिस पर हाई कोर्ट ने गंभीरता से निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर जल्द भर्ती शुरू करने की तैयारी में अब हैं। पूर्व में 4000 के आसपास रिक्त पद बताए जा रहे थे, लेकिन आरटीई के मानकों के अनुरूप जिलों से जो रिक्तियाँ निकाली गई हैं उसको देखने के बाद खबर यही निकल के आ रही है कि पदों की संख्या कितनी होगी? 1894 पद। फिलहाल आपको एक सीट चाहिए और अगर विज्ञप्ति आती है तो इसमें आप पूरा प्रयास करिएगा, सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। फिलहाल फ्रेंड्स भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। पहले स्कूल प्रबंधक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के अनुमोदन लेकर भर्ती करते थे। संशोधित नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती की मेरिट के लिए अभ्यर्थी के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण यानी कि बीएड, बीटीसी, बीएड या समकक्ष डिग्री के लिए 10-10% अंक मिलेंगे। 60% अंक का अधिभार शिक्षक भर्ती परीक्षा में मिले अंकों पर मिलेगा।
टीटी या सीटेट में पास होना अनिवार्य है, इसके अंकों का कोई अधिभार नहीं होगा। तो मिला जुलाकर बिल्कुल 69,000 की तरह ही इसकी मेरिट भी बनाई जाएगी। तो ये भी है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला जुला के ये है कि शिक्षक भर्ती में जितना अधिक अंक आपको मिलेगा उतना ही अधिक आपको फ़ायदा होने वाला है। और जिनकी मेरिट लो है उनको तो अपरिहार्य है कि वो बहुत ही अच्छे अंक लेकर आएँ। यूपीटीटी परीक्षा टलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। खबर ये निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जल्द हो पाने के आसार नहीं हैं। वजह यह है कि संशोधित प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई है। शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। अब तीसरा प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में परीक्षा लंबे समय तक के लिए टल सकती है। ज्ञात हो कि सरकार परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपीटीटी का होना जरूरी है। नए साल में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनुमति देने से ही जगी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा था। उसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी और पहली समय सारणी बीत गई। तब एनआईसी शासन और परीक्षा संस्था की बैठक हुई। इसमें आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू होने की सहमति बनी थी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। परीक्षा संस्था ने 30 दिसंबर को ही भेज दिया था। उसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था, यानी कि अब परीक्षा 7 मार्च को भी नहीं हो पाएगी। शासन में मंथन के बीच दूसरे प्रस्ताव की समय सारणी बीत गई और अब परीक्षा संस्था से फिर प्रस्ताव लेने के बाद ही कार्यक्रम निर्गत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं, जिससे परीक्षा लटकने की उम्मीद है। हालांकि पिछले सप्ताह प्रयागराज आए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि प्रस्ताव शासन में लंबित है और इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, खबर ये है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अब शासन के निर्देश का इंतजार है। जो निर्देश होगा उस पर अमल किया जाएगा। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब आपको जो है लगाना कंपल्सरी कर दिया गया है। इस पर 31 मार्च तक की छूट दी गई है। तो अभी भीड़ बहुत कम है। मैं आप लोगों को ये खबर इसलिए दे रहा हूँ ताकि अब आप लोग अगर आप वाहन चलाते हैं तो आसानी से देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन होगा, ये जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है, इसका रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा एक अलग वीडियो के माध्यम से। आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद जिस जगह से आपने गाड़ी ली थी उस एजेंसी पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिल जाएगा। लगभग 300 से 500 रुपये का खर्चा इसमें आ रहा है, ठीक है। और ये कंपलसरी कर दिया गया है, तो ये आपको जो है करना ही होगा। पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन कैसे करते हैं इसके बारे में सूचना आपको हम एक अलग वीडियो के माध्यम से देंगे। और दोस्तों, चलते चलते आपको दोबारा से बता दें कि दिसंबर 2020 की जो करंट अफेयर्स है, जो PDF है ई बुक, वो अभी भी 49 रुपये में अवेलेबल है। आपने अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।